कहानी की शुरुआत एक कपल से होती है जो कि जंगल की तरफ किसी से बचकर भाग रहे होते हैं और ये कपल नेकेड थे। उन दोनों के पीछे कोई शख्स होता है जिसके पास क्रॉसबो था। अब भागने के दौरान लड़के को पीछे से तीर आकर लगता है, लेकिन वो स्टिल रुकता नहीं है, भागता जाता है। लेकिन अब होता यह है कि आगे जाकर लड़की जो होती है वो एक कटे हुए पेड़ की लकड़ी में जाकर फंस जाती है, जिससे कि वो लकड़ी उसके पेट के आर पार हो गई थी। खैर अब वो आदमी वहां पर आकर रुक जाता है, लेकिन तभी दूसरा तीर सीधा उसके प्राइवेट पार्ट पर आकर लगता है और वो उसी दौरान मारा जाता है, जिसके चलते यहाँ पर उसका खेल खत्म हो गया था। खैर अब इसके बाद इन दोनों की लाश को हम एक दूसरे के ऊपर पड़ा हुआ देख पाते हैं और वो किसी घर के अंदर थी। खैर अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और फिर हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम सेज और डियोगो था। खैर यहाँ पर ये दोनों अपनी कार से एक लेक साइड हाउस पर जा रहे थे जो कि डियोगो ने रेंट पर लिया था। अब हाल ही में ही सेज को एक वीडियो एडिटिंग की जॉब मिली थी और वो इस जॉब को खाली इसलिए कर रही थी ताकि उसका पार्टनर डियोगो जो है वो अपने राइटिंग के काम को सीरियसली कर सके। ओवरऑल देखा जाए तो वो ये जॉब सिर्फ उसको सपोर्ट करने के लिए कर रही है। अब डियोगो एक नोवेल के ऊपर काम करना चाहता था। खैर अब ये लोग उस घर तक पहुंचते हैं जो कि काफी आलीशान और बड़ा था। सेज को अब ये घर हद से ज्यादा पसंद आता है और हम देखते हैं कि डियोगो सेज के लिए एक रिंग भी लेकर आया था, मतलब कि शायद वो उसको जल्दी ही प्रपोज करने वाला था शादी के लिए। अब इसके बाद ये दोनों अंदर जाते हैं जहाँ पर एक रूम बंद था जिस पर वो इतना ध्यान नहीं देते। अब सारा सामान रखने के बाद सेज और डियोगो इंटीमेट होने लगते हैं। अब इंटीमेट होने के बाद में उन्हें कुछ आवाज आती है और बाहर आकर देखने पर उन्हें और कपल मिलते हैं जिनका नाम विल और शीन था। अब वो दोनों उन्हें देखकर कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि विल और शीन ने भी ये जगह बुक करी हुई थी। अब यहाँ पर सारी चीजें गड़बड़ा सी गई थी क्योंकि इन दोनों ही कपल ने ये जगह एक साथ बुक करी थी और दोनों की ही यहाँ पर बुकिंग कंफर्म थी। सेज उन्हें बताती है कि उन्होंने इसे वीकेंड के लिए बुक किया है, लेकिन शीन कहती है कि उन्होंने भी तो सेम किया है। अब यहाँ पर वो सोच रहे थे कि वो क्या करें, तब विल एक उपाय निकालता है। वो डियोगो कहता है कि यहाँ पर कौन रुकेगा उसका फैसला वो लोग स्टोन पेपर सीजर से करेंगे। उसके बाद डियोगो को मजाक लगती है लेकिन वो सीरियस था। अब तभी शीन उसे रोकती है और उसे कहती है कि वो यहाँ पर उनके साथ भी शेयर कर रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए विल रेडी नहीं था। लेकिन किसी तरह शीन उसे मना लेती है और कहती है कि अगर उन्हें साथ में अनकंफर्टेबल लगेगा तो वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। खैर अब इस चीज के लिए दोनों ही कपल तैयार हो गए थे। खैर अब ये दोनों ही कपल जो होते हैं वो पास के ही बोन लेक में जाते हैं ताकि वो वहाँ पर तैर सके, एंजॉय कर सके। अब विल उन सबको बोन लेक की एक कहानी सुनाता है कि आखिरकार इसका नाम बोन लेक क्यों पड़ा। वो बताता है कि यहाँ पर एक वेल्दी यानी कि काफी अमीर परिवार रहा करता था जिन्होंने इस लेक को डिस्कवर किया और यहाँ से उन्हें डजन्स ऑफ स्केलेटन मिले थे, यानी कि दर्जनों भर खोपड़ियां मिली थी, हड्डियां मिली थी। एक थियोरी ये कहती है कि यहाँ पर एक सीरियल किलर हुआ करता था जो कि इसी लेक में बॉडी को डंप करा करता था, डिस्पोज करता था। खैर इसके बाद में वो सभी लोग साथ में खाने की तैयारी करते हैं। अब इस कहानी से सारे लोग सहम भी गए थे। खैर तभी विल डियोगो से सेज की तारीफ करता है, उसे कॉम्प्लीमेंट देता है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डियोगो को ये बात अच्छी नहीं लगती कि वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। अब इसके बदले में वो शीन को भी क्यूट कह देता है और बदले में विल उसे काफी अजीब जवाब देता है कि वो किसी को उसकी पार्टनर के साथ में सोने नहीं देगा, जो कि काफी वियर्ड चीज थी, लेकिन यहाँ पर वो मजाक कर रहा था ऐसा वो बोलता है। अब अगले दिन डियोगो जो होता है वो अपनी रिंग कार से निकाल रहा था कि तभी विल वहाँ पर आ जाता है, जिसको देखकर उसने रिंग छुपा ली थी। लेकिन विल उससे बाहर जॉगिंग करने के लिए पूछने लगता है, जिस पर वो उसे मना कर देता है। तब विल खुद वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो कहीं गया नहीं था बल्कि वो वहीं पर था और इस बार उसने डियोगो के पास वो रिंग देख ली थी। लेकिन डियोगो तब उससे कुछ नहीं छुपाता और उसको बता देता है कि ये उसकी ग्रैंड मदर की रिंग है और वो इसी से अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करेगा शादी के लिए। डियोगो कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करेगा और कैसे करेगा, लेकिन विल उसे हौसला देता है कि सेज उसके लिए बेटर होगी काफी। खैर अब दूसरी ओर शीन सेज से पूछती है कि वो कितने सालों से साथ में है। तब सेज बताती है कि वो डियोगो के साथ 3 सालों से हैं, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि वो उसके साथ जिंदगी भर से है। खैर अब सेज जो होती है वो शीन से पूछती है कि वो क्या काम करती है। तब शीन बताती है कि वो असल में अमीर लोगों के पैसों को मैनेज करती है, मतलब कि वो वेल्थ मैनेजमेंट का काम करती थी। खैर अब इसके बाद रात में सभी साथ थे और ड्रिंक कर रहे थे और वो चेयर्स करते हैं उनकी न्यू फ्रेंडशिप के नाम पर। खैर अब अगले दिन डियोगो जब उठता है तब उसे सेज बिस्तर पर नहीं मिलती, लेकिन इसी बीच वो सेज को बाथटब में देखता है जो कि मैस्टरबेट कर रही थी, यानी कि ऐसा दिखाई देता है कि वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है। तभी डियोगो उसे ये करते हुए देख लेता है, लेकिन उसे देखकर वो रुक जाती है। तब वो उसे ये कहता है कि क्या वो उसको ज्वाइन करे, लेकिन वो उसके लिए मना कर देती है, जिसके बाद डियोगो वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में डियोगो बिल्कुल अकेला था और सेज कहीं पर काम कर रही थी। तभी वहाँ पर शीन आती है और शीन सिर्फ टॉवल में थी। वो डियोगो से हेल्प मांगती है और डियोगो जो कि बहुत भोला है वो उसके पीछे चला जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। सबसे पहले तो वो उससे मेकअप बॉक्स निकालने के लिए कहती है और फिर वो उससे उसके कपड़े मांगती है जिसमें उसके अंडरगारमेंट्स भी थे। अब यहाँ पर वो बात भी कर रही थी और वो उससे ये पूछती है कि क्या उसके और सेज की आईसाइट कमजोर है, क्या दोनों ग्लासेस पहनते हैं, जिस पर डियोगो हाँ करता है, लेकिन यहाँ पर वो थोड़ा सा घबरा रहा था। खैर इसके बाद शीन दूसरी तरफ मुंह करके अपने कपड़े चेंज करने लगती है और साथ ही साथ वो डियोगो से बात भी कर रही थी। वो चाहती तो काफी कुछ थी, लेकिन डियोगो वहाँ से निकल गया था क्योंकि यहाँ पर वो काफी लॉयल था सेज के लिए।
खैर अब सीन बदलता है जहाँ पर हम शीन को सेज के पास देखते हैं और सेज ऑलरेडी थोड़ी सी स्ट्रेस में थी। अब शीन उसके पास आकर बैठ जाती है और सेज से बात करने लगती है। बातों बातों में कैजुअली वो सेज से कह देती है कि डिएगो ने उसे टॉवल में देखा है और यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि शीन उसे भड़का रही थी, मतलब कि यहाँ पर आग में घी डालने का काम कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इनके बीच के रिश्ते को तोड़ना चाहती हो। अब ये चीज सेज को बुरी तो लगती है लेकिन वो कूल बनने के लिए कुछ ज्यादा नहीं बोलती। अब जब शीन को नजर आता है कि सेज को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा तब यहाँ पर वो और भी ज्यादा भड़काऊ बातें करती है। वो कहती है कि उसने टॉवल में देखने से ज्यादा भी और कुछ देख लिया है। वो कहती है कि ये सब उसने शीन की गलती की वजह से देखा है। क्या डिएगो ने उसको ये बात बताई थी? अब यहाँ सेज के मन में डाउट आने लगता है कि कहीं उनके बीच में कुछ इनअप्रोप्रिएट तो नहीं हुआ। इस पर शीन उसे मना कर देती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। खैर अब यहाँ पर शीन सेज को और भी बहुत कुछ बताती है कि वो इतने सालों से रिलेशनशिप में रही है जिसके अंदर उसने पता किया है कि आदमी कितने स्टूपिड होते हैं और कई बार डम चीजें कर देते हैं और वो हमेशा गलती करके वुमेन के ऊपर ही दोष डालते हैं। खैर अब शीन जाने से पहले कहती है कि अगर इस बार उसके और डिएगो के बीच में कुछ भी इनअप्रोप्रिएट हुआ तो वो उसे कह देगी, लेकिन सेज बोलती है कि उसे डिएगो पर पूरा विश्वास है और ये सुनकर शीन कहती है कि सॉरी, उसे ये सब नहीं बताना चाहिए था और इतना कहकर वो वहां से निकल जाती है। लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि सेज के मन में डिएगो के लिए एक शक का बीज पैदा हो गया था क्योंकि आग लगाने के लिए छोटी सी चिंगारी भी काफी होती है। अब इसी बीच डिएगो वहां पर आता है और अपने पार्टनर के पास बैठता है। तब सेज उससे ये कहती है कि उसे यहाँ पर नहीं रहना और उन्हें साथ में अकेले टाइम स्पेंड करना था, लेकिन उनके बीच आकर ये फंस गए हैं। तब डिएगो उसे ये कहता है कि अच्छे लोग हैं और अच्छे इसलिए क्योंकि डिएगो की नोवेल को विल ने पढ़ा है और उसे वो काफी पसंद आई है। डिएगो को लग रहा था कि ये लोग काफी अच्छे हैं, लेकिन सेज के मुताबिक वो उससे थोड़ी अजीब वाइब्स दे रहे थे, यानी कि उससे उनको नेगेटिव वाइब्स आ रही थी और हमको भी ऐसा ही लगता है। खैर इसलिए सेज को यहाँ से जाना था। तब डिएगो ये कहता है कि वो 2 रात और रुकेंगे और अगर कुछ भी अजीब हुआ तो वो वहां से निकल जाएंगे और इस बात पर सेज भी राजी हो जाती है। खैर अब ये शाम को ड्रिंक कर रहे थे और गेम खेल रहे होते हैं, इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो लोग उन रूम्स का लॉक तोड़कर उन्हें ओपन करेंगे जो कि बंद हैं। सबसे पहले वो एक रूम को ओपन करते हैं जिसके अंदर कई सारी एरोटिक चीजें थी, साथ ही साथ बहुत सारे यहाँ पर टॉयज भी थे जो कि बड़े लोगों के काम आते हैं और ये चीज डिएगो को पसंद नहीं आती। इसके बाद वो दूसरा रूम ओपन करते हैं जहाँ पर एक वीजा बोर्ड था, साथ ही साथ वहाँ पर कुछ मिसिंग लोगों के पोस्टर्स भी थे जो कि यहाँ पर आए हुए लोगों के थे जो कि गुम हो चुके हैं और ये सब मिसिंग लोग न्यूज़पेपर कटिंग्स के अंदर मेंशन हो रखे थे जो कि उस रूम के अंदर थे। अब यहाँ एक आदमी रॉबर्ट और उसकी वाइफ की तस्वीर लगी हुई थी जो कि गायब हुए थे और ये बात करीबन 15 साल पुरानी है। जो रॉबर्ट था वो काफी अमीर इंसान हुआ करता था क्योंकि वो मैनहट्टन के अंदर बिजनेस करता था। खैर अब वहाँ एक रूम और था जो कि बंद हो रखा था, लेकिन वो उसे नहीं खोलते। एनीवेज अब रात में शीन और विल इंटीमेट हो रहे होते हैं जिनकी आवाज सुनकर डिएगो का भी मन होता है इंटीमेट होने के लिए सेज के साथ में, लेकिन वो इसके लिए मना कर देती है कि उनका फिजिकल रिश्ता जो है वो काफी ब्लर हो चुका है और उनकी सेक्सुअल लाइफ काफी बुरी थी। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। अब अगले दिन सेज बाहर आती है, तब वो विल को देख लेती है जो कि नेकेड था और उसको देखकर वो थोड़ा शर्मा जाती है। खैर इसके बाद ये लोग नाश्ता करने लगते हैं, लेकिन तभी विल शीन को एक रिंग से प्रपोज कर देता है और वो रिंग वही थी यानी कि डिएगो की ग्रैंडमदर की, जिसे विल अपनी ग्रैंडमदर की रिंग बताने लगता है। ये देखकर डिएगो को काफी गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। लेकिन ये सब खत्म होने के बाद डिएगो उसे बाहर ले जाता है। पहले तो विल ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन तभी डिएगो उससे काफी सख्ती से बात करता है और पूछता है कि ये सब चल क्या रहा है, उसने उसकी रिंग चोरी करके अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों दी है और यहाँ पर वो उससे उसके जवाब मांग रहा था। तब विल डिएगो को शांत करने लगता है और कहता है कि ये उसकी मजबूरी थी और वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसे डर था कि वो उसे छोड़कर चली जाएगी और उसने एक बार पहले भी उस पर चीट किया था, लेकिन वो उसे खोना नहीं चाहता और इतना कहकर वो रोने लगता है और कहता है कि वही उसका सहारा है, उसका कंफर्ट जोन है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। और तब उसको ये आइडिया आया जो कि गलत था, लेकिन उसे ये करना पड़ा मजबूरी में। अब यहाँ पर विल को रोता देखकर डिएगो उसको शांत करता है और वो उसे बताता है कि एक बार सेज ने भी उसे चीट किया था अपने एक्स के साथ में। अब यहाँ पर विल ये कहने लगता है कि वो उसे बाद में वो रिंग दिला देगा इस वीकेंड के अंदर अंदर और इस बात के लिए डिएगो राजी हो गया था, लेकिन वो खुश नहीं था। पता नहीं जब बाद में वो सेज को वो रिंग देता तो वो क्या समझेगी। खैर अब इसके बाद सीन आगे बढ़ता है जहाँ पर विल जो होता है वो ग्रोसरी शॉपिंग पर जा रहा था जहाँ पर सेज को भी जाना था। तब विल उसे राइड ऑफर करता है और सेज इसके लिए मान जाती है। अब सेज उसके साथ चली जाती है, हालांकि डिएगो ये नहीं चाहता था और घर पर डिएगो के साथ में शीन रुकती है। लेकिन हम ये देख पाते हैं कि रास्ते में विल जो होता है ना वो सेज को डिएगो के खिलाफ भड़का रहा होता है, यानी कि जो उसने चीट वाली बात बताई थी वो यहाँ पर सेज को बोल देता है और डिएगो जो होता है ना वो इस बात को नेगेटिव वे में कह रहा होता है जैसे कि उसने कभी भी कुछ यहाँ पर नहीं कहा हो। खैर वो सेज से बहुत कुछ ऐसी चीजें बोल देता है जैसे कि सेज को डिएगो से भरोसा उठ जाए और दूसरी तरफ शीन भी यही काम कर रही होती है, यानी कि दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे थे। खैर वो डिएगो को सेड्यूस करने लगती है और उसको ये कहती है कि सेज को उसकी राइटिंग की कदर भी नहीं है और अब वो सेज के खिलाफ उसे काफी भड़का रही थी। एंड गेस व्हाट, डिएगो यहाँ पर थोड़ा बहुत भड़कने भी लगता है।
वहीं दूसरी तरफ विल सेज के साथ था और वो सेज को मैनिपुलेट करने लगता है डिएगो के खिलाफ भड़काकर और कार साइड में रोक देता है ताकि वो दोनों साथ में इंटीमेट हो सके और उसका प्लान तो यही था। अब तभी हमको एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ से हमको पता चलता है कि शीन और विल पहले भी उस घर में आए हुए थे। इवन उन्होंने ही ये सब सेटअप किया है और ये सब वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो दोनों ही सीरियल किलर्स हैं। जी हाँ, जिसके बारे में आपको आगे अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल मैं इतना बता सकता हूँ कि सेज और डिएगो के बीच वो यहाँ पर फूट डाल रहे हैं और इसका रीजन भी आपको पता चल जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि स्टार्टिंग से अब तक जो भी कपल गायब हो रहे थे उसके पीछे रीजन विल और शीन ही थे। खैर अब इसके बाद में सेज और विल घर पर आते हैं और सेज और डिएगो के बीच बात होती है। दोनों एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। अब आगे रूम के अंदर जाकर सेज रोने लगती है कि तभी उसके पास शीन आती है और उसे काम डाउन करती है। सेज पूछती है कि क्या उसके और डिएगो के बीच में कुछ हुआ है, जिस पर शीन ऐसा रिएक्ट करती है कि जैसे वो कुछ छुपा रही हो और इससे सेज का शक और बढ़ जाता है। खैर तभी शीन जो होती है वो सेज को हौसला देती है और उसे मॉली MDMA नाम का ड्रग देने लगती है जिसे सेज इस्तेमाल करती है। और दूसरी ओर हम डिएगो और विल को देखते हैं जहाँ पर डिएगो विल से रिंग के लिए बहस कर रहा था, लेकिन विल इस बार काफी चिल लग रहा होता है और इसी बीच वहाँ पर सेज और शीन आती हैं जो कि नशे में धुत थीं। अब ये बात डिएगो को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जिसके बाद वो दोनों बोन लेक में नहाने चली जाती हैं और डिएगो उन्हें रोकने लगता है, लेकिन विल उसे कहता है कि उन्हें एंजॉय करने दो। बोन लेक में भी शीन सेज को मैनिपुलेट करने लगती है, लेकिन डिएगो जो होता है उसे सेज की काफी चिंता हो रही थी। तब वो बाहर चेक करने जाता है लेकिन उसे सेज कहीं नहीं मिलती, वहाँ पर सिर्फ शीन थी। जिसके बाद वो सेज को ढूंढने लगता है और उसे सेज तो नहीं मिलती लेकिन शीन मिल जाती है। अब यहाँ पर शीन उसे मैनिपुलेट करने की फिर से कोशिश करती है, पर डिएगो सख्त लड़के की तरह उसके मैनिपुलेशन में नहीं आता, यानी कि वो सेज से वाकई में प्यार करता था। तभी सेज घर आ चुकी थी और बाल सुखाने लगती है कि तभी वहाँ पर डिएगो आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और इसी बीच अचानक से लाइट्स ऑफ हो गई थी कि तभी वहाँ पर विल और शीन कहते हैं कि स्विच बोर्ड यहीं आसपास है। अब यहाँ डिएगो उसे और शीन को स्विच बोर्ड के पास भेज देता है और वो सेज से बात करने के लिए रुक जाता है। खैर उनके जाने के बाद में सेज और डिएगो फिर से लड़ने लगते हैं और शीन और विल जो होते हैं वो दोनों ही दरवाजे के पीछे से सब कुछ सुनकर काफी मजे ले रहे थे। बेसिकली वो उन लोगों को भड़का कर काफी खुश थे और उनकी लड़ाई से खुशी ले रहे थे। खैर इसी बीच सेज और डिएगो में लड़ाई बहुत ज्यादा हो जाती है और सेज घर से बाहर भाग गई थी। डिएगो अब उन दोनों कपल की हेल्प लेता है और सेज को ढूंढने लगता है, जिसके बाद विल और शीन सेज को ढूंढने बाहर जाते हैं, लेकिन हमको ये पता चलता है कि सेज वहीं पर थी। मतलब कि इनको पहले से ही इन दोनों कपल पर यानी कि विल और शीन पर शक हो गया था कि वो उन दोनों के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं और उनमें कुछ तो गड़बड़ है। और अब सेज और डिएगो जो होते हैं वो आपस में हुई मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं और ये बात मान लेते हैं कि शीन और विल उन्हें भड़काने का काम कर रहे थे। इसी बीच सेज को पता चलता है कि वो लोग उन्हें लड़ते हुए रिकॉर्ड कर रहे थे क्योंकि वहीं पर कैमरा भी लगा हुआ था और उन्हें किसी भी तरह से यहाँ से निकलना ही होगा, क्योंकि डिएगो और सेज समझ चुके थे कि विल और शीन कोई आम कपल तो नहीं है और इसलिए वो सबसे पहले वहां पर कार की चाबी को ढूंढने लगते हैं जो कि ऑब्वियसली उनके पास नहीं थी। तब डिएगो को लगता है कि वो चाबी तीसरे दरवाजे में मौजूद होगी, यानी कि जो बंद हो रखा था। इसके बाद वो उस तीसरे रूम के दरवाजे का लॉक तोड़कर अंदर घुसता है, जहां पर उन्हें बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि एक मॉनिटर, एक कंप्यूटर, मतलब कि पूरा कंट्रोल रूम था, जहां से उन्हें पता चलता है कि उस पूरे ही घर के अंदर कैमरास फिट हो रखे थे, यानी कि जो भी इंटीमेसी या फिर कोई भी मोमेंट उन्होंने यहाँ पर बिताए थे वो सारे के सारे रिकॉर्ड करे जा रहे थे, देखे जा रहे थे। साथ ही साथ वहाँ पर कई लोगों के सामान रखे हुए थे और ये उनके पहले विक्टिम्स के सामान थे, यानी कि उन सभी कपल्स के जो कि यहाँ पर पहले रुकने आए थे। सेज को वहाँ से विल और शीन के फोटोज वाली एल्बम मिलती है, जिसमें उस घर के सामने उन्होंने कई फोटोज क्लिक करे हुए थे। इससे वो ये भी समझ जाते हैं कि ये घर उन्हीं दोनों का है और यहाँ पर वो लोगों को ल्योर करके बुलाते हैं और बाद में कहते हैं कि उन्होंने बुकिंग कर रखी है। अब इसी बीच कंप्यूटर पर डिएगो देखता है कि उस कंप्यूटर में कई सारी रिकॉर्डिंग है उनके पुराने विक्टिम्स की। साथ ही साथ शॉकिंगली उनके पास सेज की वो प्राइवेट वीडियो भी थी जिसके अंदर वो खुद को प्लीज कर रही थी। अब यहाँ सेज उन वीडियोस को डिलीट करने के लिए कहती है, तब डिएगो कैसेट को ही बाहर निकाल कर फेंक देता है और तब विल और शीन भी वहाँ पर आ गए थे। अब वो उन दोनों को वहीं पर पकड़ लेते हैं और सेज और डिएगो उनको कन्फ्रंट करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। तब विल कहता है कि ये एक खेल है और ये एक खेल है जहाँ पर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली है एक दूसरे के प्यार को साबित करने की और उनका एम रहता है कपल्स को इमोशनली, सेक्सुअली और साइकोलॉजिकली डिस्टेबलाइज करना, जेलसी, सेल्फ डाउट और बिट्रेयल का टूल बनाकर, और इससे वो कपल्स की लॉयल्टी का पता लगाते हैं और इसीलिए वो लोग उनको मैनिपुलेट कर रहे थे ताकि उनका एक दूसरे से भरोसा उठ सके और हो भी रहा था ऐसा। डिएगो पूछता है कि उन्होंने और कितनों के साथ ऐसा किया है, जिस पर वो कहते हैं कि 6 कपल्स के साथ में। अब डिएगो ये कहता है कि उसे कोई मतलब नहीं है उसके बकवास गेम से और वो बस उसे चाबियां दे दे, जिसके बाद वो लोग वहां से चले जाएंगे। यहाँ पर विल कहता है कि अगर वो उसे चाबियां दे देगा तो वो ऐसी बहुत सी चीज है जो कि एक दूसरे के बारे में नहीं जान पाएंगे। लेकिन अब इस बार डिएगो सीरियस था और उसे बस यहाँ से जाना था अपनी पार्टनर सेज के साथ में और वो उसे चाबी ले लेते हैं। अब डिएगो और सेज वहां से निकलने लगते हैं और विल डिएगो से कहता है कि अगर वो यहाँ से चला गया तो उसे उसकी रिंग कभी नहीं मिलेगी। खैर अब डिएगो ये कहता है कि वो इसके लिए दोबारा वापस लौटेगा।
अब ये दोनों कार के अंदर बैठते हैं, लेकिन ये कार ईवी थी यानी कि इलेक्ट्रिक थी और उसके अंदर बस इतना ही चार्ज था कि वो खाली 6 माइल तक चल पाए। दरअसल कार के चार्जर और प्लग को भी विल ने निकाल लिया था ताकि अगर ये दोनों भागने की सोचे तो यहाँ से भाग ना पाए। लेकिन इसके बावजूद भी डिएगो वहां से निकलना चाहता था, बट फिर तभी वहां पर विल आ जाता है और वो उससे ये कहता है क्या उसे नहीं जानना कि उसकी होने वाली वाइफ क्या कर रही थी, यानी कि वो उसको इनडायरेक्टली भड़का रहा था कि वो उसके साथ सोई थी। लेकिन जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था, यहाँ पर दोनों ने ही एक दूसरे को कंट्रोल कर लिया था, यानी कि यहाँ पर डिएगो और सेज दोनों ने ही उनके साथ कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ डिएगो को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो वहां से निकलने लगता है, लेकिन तभी उन दोनों को शीन अपनी कार से टक्कर मार देती है, जैसे कि ये दोनों ही घायल हो गए थे। अब जब उनकी आंख खुलती है तब वो खुद को डक्ट टेप से बंधा हुआ पाते हैं। अब यहाँ उनके सामने विल और शीन भी थे और वो उनसे पूछते हैं कि उन्होंने उसके साथ क्या किया है, जिस पर वो कहते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया और ये कोई पर्सनल चीज नहीं है, लेकिन अगर उनका रिश्ता सालों पुराना है और वो एक वीकेंड में उसे खत्म कर देते हैं तो वो ये गेम हार चुके हैं। लेकिन अगर उनको जीतना है तो अपने प्यार को साबित करना पड़ेगा और फिर वो वहां से जा सकते हैं। यहाँ पर वो बताते हैं कि कोई भी कपल उनके इस गेम को आज तक जीत नहीं पाया। बेसिकली वो एक दूसरे पर शक करने लगे होंगे और अपने प्योर लव को साबित नहीं कर पाए होंगे। यहाँ पर सेज और डिएगो कहते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है और उन्होंने ब्रेकअप नहीं किया और वो उनका गेम जीत चुके हैं। लेकिन तभी शीन ये कहती है कि वो जाग जाए क्योंकि डिएगो और सेज ने सिर्फ एक दूसरे से झूठ बोला है, मतलब कि उनका प्यार सच्चा नहीं है। अब इसी बीच में दिखाया जाता है कि विल के हाथ में डिएगो का फोन था जिसके अंदर उनका नेक्स्ट वीकेंड का प्लान था, जहाँ पर वो फ्लोरिडा में जाने वाले थे। लेकिन विल कहता है कि वो अब वहाँ पर नहीं जा पाएंगे, जिसके बाद उन्हें सच बताते हैं कि वो उन्हें उनकी एल्बम दिखाने लगते हैं जिसके अंदर विक्टिम्स की डेथ के फोटोज थे, जिससे वो समझ जाते हैं कि ये कोई आम लोग नहीं है बल्कि सीरियल किलर्स हैं। अब आगे विल और शीन उन्हें और फोटोज दिखाते हैं जो कि उनके बचपन के थे और यहाँ पर होता है असली खुलासा, यानी कि यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। दरअसल विल और शीन सगे भाई बहन हैं, जी हाँ, और ये दोनों ही रॉबर्ट के बच्चे हैं। दरअसल बचपन से ही विल और शीन बहुत क्लोज थे, वो भाई बहन से ज्यादा बेस्ट फ्रेंड्स थे। लेकिन आगे जाकर उन दोनों में प्यार हो गया, जिसमें एक बार विल और शीन की माँ ने उन्हें बिस्तर पर देख लिया था गलत हालत में, जिसके बाद उसने ये बात रॉबर्ट को बताई और रॉबर्ट ने उनको बहुत पीटा। अब ये देखते हुए कि रॉबर्ट को उनके प्यार की कद्र नहीं थी, इसलिए दोनों ने मिलकर अपने ही माँ बाप को मारकर उनकी लाश को बोन लेक में डंप कर दिया और उसके बाद से ही वो कपल्स को घर रेंट पर देते हैं और यहाँ पर बुलाते हैं। ये लोग हर बार डबल बुकिंग का नाटक करते हैं और फिर कपल्स के साथ ये गेम खेलते हैं जो कि यही बकवास लॉयल्टी टेस्ट होता है और अपने प्यार को साबित करवाने के लिए खेल खेलते हैं और जो हार जाता है वो उनको मारकर बोन लेक के अंदर डंप कर देते हैं। तो ये इनकी कहानी थी और अब बारी थी डिएगो और सेज की। लेकिन यहाँ पर वो उन्हें ऐसे ही नहीं मारते, वो उन्हें अभी कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देते हैं और ये चीज वो जानबूझकर करते हैं ताकि गेम में और मजा आए। बेसिकली ये दोनों भाई बहन साइको थे। खैर उनके जाने के बाद डिएगो सेज से कहता है कि वो डक्ट टेप को खोल सकते हैं। उसने टिकटॉक पर ऐसा देखा था, ऐसा वीडियो देखा था और इसके बाद वो लोग डक्ट टेप को खोल देते हैं। लेकिन ये सब विल और शीन देख रहे थे। उनके भागते ही वो भी उनके पीछे पड़ जाते हैं, जहाँ डिएगो के पीछे विल था और शीन थी सेज के पीछे। सेज और शीन में झड़प हो जाती है, जहाँ पर सेज जो होती है वो शीन के फेस पर एक कांच का बर्तन तोड़ देती है, जिससे कि कांच उसके फेस में घुस जाता है और इस वजह से उसका गुस्सा भी डबल हो गया था। अब वो एक चाकू उठा लेती है कि इसी बीच सेज भी एक एक्स उठा रही थी। वो बाहर जाती है और तब उसका सामना होता है विल से और विल उसे कहता है कि उसके अंदर हिम्मत है तो वो उसको हिट करके दिखाए। अब सेज पहले थोड़ी सी हेजिटेट कर रही थी, लेकिन एक पॉइंट पर आने के बाद वो उस पर वार कर देती है, लेकिन विल उससे वो एक्स को ही छीन लेता है और जब ऐसा होता है तो सेज को डर के मारे वहां से भागना पड़ता है। इसके बाद विल उसे ढूंढने उसके पीछे पड़ चुका था। दूसरी तरफ साइको शीन सेज को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे डिएगो मिल जाता है और वो डिएगो के पीछे भागती है और उसके पैरों में स्टैब कर देती है, लेकिन डिएगो उसे मारकर साइड कर देता है और वो चाकू निकालकर वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर के बाद में सेज उसे ढूंढते हुए बोन लेक के पास आती है और वो वुडन पाथवे पर खड़ी हुई थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि डिएगो नीचे ही खड़ा हुआ था। अब यहाँ पर डिएगो उसे पैरों पर स्टैब कर देता है, जैसे कि वो वहीं गिर जाती है। जिसके बाद में डिएगो बाहर आता है और तब उसे विल मिलता है और उसके हाथों में एक चेन सॉ थी और वो डिएगो पर चेन सॉ से हमला करने ही वाला था कि तभी सेज पीछे से आकर उसके सर में ही एक्स को घुसा देती है। जिसके बाद विल वहीं पर गिर जाता है और उसकी चेन सॉ उसी पर चल जाती है। लेकिन वो देखते हैं कि शीन वहां से गायब थी। ये देखकर वो जल्दी से बोट शुरू करते हैं, लेकिन शीन भी उनकी बोट पर आकर कूद जाती है। अब सेज बोट कंट्रोल कर रही थी और डिएगो शीन से लड़ रहा था। अब इसी बीच डिएगो शीन को पानी में धकेल देता है, लेकिन उसने अपनी उंगलियों से बोट को पकड़ा हुआ था और तब डिएगो उसकी उंगली ही काट डालता है, जिससे कि वो पानी में गिर पड़ती है, जो कि आई बिलीव की काफी सेटिस्फाइंग मोमेंट था। आई मीन यहाँ पर इन लोगों ने कितने कपल्स को खत्म किया होगा और यहाँ पर अब फाइनली ये दोनों खुद खत्म हो रहे थे। ये देखकर काफी अच्छा लगता है। खैर अब डिएगो ये देखता है कि शीन ने उसकी ग्रैंड मदर की वही अंगूठी पहनी हुई थी जो कि उसकी कटी हुई उंगली में थी। डिएगो उसको निकाल लेता है, लेकिन तभी पीछे से शीन दोबारा आ जाती है और तब डिएगो एक से ही शीन का जॉ ही उसके चेहरे से अलग कर देता है, जिससे कि वो पानी में गिर जाती है और बोट की मोटर में अटक जाती है। लेकिन सेज जो होती है वो फुल थ्रॉटल देती है, फुल रेस देती है, जिससे कि शीन के टुकड़े हो जाते हैं और वो फाइनली मारी जाती है। अब सब कुछ खत्म हो चुका था, इसलिए फाइनली डिएगो सेज को वो अंगूठी पहनाता है, जिससे कि वो बहुत खुश थी। इसके बाद ये दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसी के साथ में बोन लेक मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।